नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्किल पेरोल। इस चैनल योर ओन चैनल देखते रहिए और आगे आने वाले वीडियोस में हम और ऐसे डीप डार्क सीक्रेट्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बातें करते रहेंगे। 2D स्कैम एक बहुत बड़ा स्कैम रहा है भारत के इतिहास में। एक ऐसा स्कैम जो $20 बिलियन से भी ज्यादा का स्कैम माना जाता है, लेकिन इस स्कैम में कुछ भी आखिरकार साबित नहीं हो पाया। यूपीए सरकार के अंडर ये स्पेक्ट्रम बेचे जा रहे थे, टेलीकॉम कंपनीज को इन्वाइट किया जा रहा था। 122 कंपनियों को ये स्पेक्ट्रम बेचा गया। ट्राई ने बहुत सारे एडवाइजेस दी कि ट्रांसपेरेंट आप कैसे रह सकते हैं, ऑक्शन को किस तरीके से करना चाहिए। लॉ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं सुनी। और कहा जाता है कि ना ही ट्राई की सुनी गई, ना ही लॉ मिनिस्ट्री, ना ही फाइनेंस मिनिस्ट्री की। और ये जितने भी लाइसेंस यानी कि 122 लाइसेंस बेचे गए वो अच्छी तरीके से नहीं बेचे गए, यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी। वो टेलीकॉम कंपनीज जो एलिजिबल भी नहीं थी उनको आराम से लाइसेंस बेच दिए गए और लेन देन चला अंडर टेबल, पैसे एक्सचेंज हुए, ब्राइब्स चली और वाया कंपनीज ने अपने एमडीज, अपने प्रेसिडेंट्स के थ्रू पैसे लगवाए। एक कंपनी के नहीं बल्कि दूसरे कंपनी का सहारा लेके, दूसरे ने तीसरे कंपनी का सहारा लेके पैसे घुमाते गए और मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन पैसों को लगाया गया। और इवेंचुअली हुआ क्या? इवेंचुअली यही हुआ कि जो कंपनी चाहती थी और जिनको सरकार चाहती थी कि उन्हें हम ये लाइसेंसेस देना चाहते हैं कम दामों में भी, क्योंकि सरकार का भी इधर फायदा हो रहा था और उधर एमडीज का, एग्जीक्यूटिव्स का जो सीनियर लेवल्स पे थे इन टेलीकॉम कंपनीज में, मतलब कॉर्पोरेट कि अगर आप हयाती देखें जितने भी टेलीकॉम कंपनीज, 17-18 टेलीकॉम कंपनीज इस केस में आरोपी पाई गई, उनसे पूछताछ हुई, उन पे आरोप लगे, लेकिन अपराधी कोई भी नहीं पाया गया। इवेंचुअली 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जज ओपी सैनी ने सबको बाइज्जत बरी कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं तो इंतजार करता रहता था कोर्ट रूम्स में सुबह 10 से 5 बजे तक कि शायद कोई आरोपी अपराधी से साबित हो जाए, लेकिन इन 6-7 सालों में मुझे कोई भी एक ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे मैं ये कह सकूं कि इनमें से कोई भी आरोपी अपराधी साबित होता है और अब उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर सुनिश्चित किया जब तक केस चला कि उन्होंने किसी को भी बेल नहीं दी। वहाँ डीएनकी के चीफ करुणानिधि की बेटी भी इसमें संदिग्ध आरोपी के रूप में पाई गई और उनके लिए भी कोई भी बेल की सुविधा नहीं थी, जबकि वो एक महिला थी। उनका भरा पूरा परिवार था जो उनका इंतजार कर रहा था, वो इंतजार ही करता रह गया, उनको भी जेल जाना पड़ा। रिलायंस के शेयर्स दिन पे दिन कम होते जा रहे थे 2010 से 2017-18 तक, जब तक इन्वेस्टिगेशन ये केस चला। 6-7 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। शेयर्स के जो दाम थे दिन पे दिन गिरते चले जा रहे थे। अनिल अंबानी को भी इसमें काफ़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा। उनके कंपनी के एमडी को, ग्रुप प्रेसिडेंट को, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स को भी पूछताछ के घेरे में सीबीआई ने लिया, कोर्ट ने लिया, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ। इवेंचुअली टाटा से भी पूछताछ हुई, स्वैन से भी पूछताछ हुई, यूनिटेक से भी पूछताछ हुई, वीडियोकॉन से भी पूछताछ हुई, डीबी ग्रुप से भी पूछताछ हुई। एक ऐसी केस स्टडी बन के रह गई ऐसी वजह से जो बहुत ही मिस्टिकल है और अपने आप में सवाल निशान खड़ा करती है कि कैसे ऐसे लाइसेंसेस बेचे गए, जो लाइसेंसेस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी कर दिए कि नहीं अब ये दोबारा से बेचे जाएंगे। और कोई आरोपी अपराधी था ही नहीं, तो फिर स्पेक्ट्रम का सारा कैंसिलेशन क्यों किया गया और फिर दोबारा से 2G स्पेक्ट्रम क्यों बेचे गए, वो भी नए प्राइसेस पे। यहाँ पे सारे के सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, जो सीनियर मैनेजमेंट होता है किसी भी कॉर्पोरेट का, वो सब के सब इन्वॉल्व थे। उसी कॉर्पोरेट के मालिक इन्वॉल्व थे, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, मीडिया इन्वॉल्व था। 6-7 साल तक इस पे बातचीत करने के बाद समझ नहीं आता कि किस तरीके से कोर्ट को सबूत नहीं मिले या फिर सीबीआई सबूतों को साबित नहीं कर पाई कोर्ट रूम में। आपका क्या ख्याल है कि इसी तरीके से क्या बहुत सारे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहता है? आपने क्या सुना है, आपने क्या माना है, आपने क्या जाना है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रिस्पेक्टिव ऑफ द हया की, चाहे अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंटिटी में काम कर रहे हैं, आपकी हयाती से ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी वैल्यूज़। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल में जहाँ तक अगर हम बात करें टेलीकॉम कंपनीज की, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ज़रूर कहीं ना कहीं कमी रही।
अगर थोड़े बहुत भी सबूत थे, शायद रहे ही होंगे, तभी 6-7 साल तक इस केस की सुनवाई चली और कुछ लोग जेल भी गए, जैसे डीएमके के चीफ करुणानिधि की डॉटर। जहाँ तक आपकी वैल्यू सुरक्षित हैं तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपने अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो फिर आपकी हया की ज़्यादा मैटर नहीं करती। आप चाहे किसी भी हया की पे हैं, आप गड़बड़ी कर सकते हैं। और इस केस में भी $20 बिलियन से ज़्यादा का घपला माना जाता है, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाता है और इवेंचुअली सब छूट जाते हैं और चैन की सांस ले रहे हैं। शायद ये उनकी किस्मत थी या पिछले जन्मों का कोई पुण्य था जो उन्हें लगा।